गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरमुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। हम लोग कल से योग में समाधि शब्द को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं ना। समाधि जो है योग का फल है। महर्षि पतंजलि का जो योग है उसका नाम एक अष्टांग योग भी है। उसमें 8 अंग उन्होंने लिखे हैं। वो जो 7 प्रैक्टिस हैं या जो अंग हैं उनके द्वारा भी हम समाधि को प्राप्त करते हैं। तो समाधि को प्राप्त करने का जो 7 अंग हैं उनको भी हम आप समझते हैं, क्योंकि समाधि योग का फल है। तो ऋषि ने अब मनुष्य की दृष्टि से जो मानव दृष्टि, मानव का जो मानव का रूप है वो 2 तरीके का है। एक तो उसका बाह्य रूप है, भौतिक रूप है, शरीर है, और एक उसका आंतरिक रूप है जिसे हम मानसिक शरीर कहते हैं। तो एक जो है ना भौतिक शरीर, एक मानसिक शरीर। तो पतंजलि ऋषि ने योग की जो संरचना की वो दोनों को दृष्टिकोण में रखते हुए की। अर्थात हम शरीर के द्वारा, भौतिक शरीर के द्वारा क्या क्या प्रैक्टिस करके समाधि प्राप्त कर सकते हैं, कौन कौन सी प्रक्रियाएं करके कर सकते हैं, और कौन सी प्रक्रिया मन के द्वारा करके हम समाधि प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात उन्होंने कहा कि मेरा जो योग है वो शारीरिक तैयारी भी करता है और मानसिक रूप से भी हम योग का अभ्यास कर सकते हैं। तो मन और शरीर का जो पूर्ण संतुलित रूप है, संतुलित अवस्था है, उसको भी उन्होंने समाधि ही कहा। तो हम योग के जो 8 अंग हैं उनको ऐसे बांट सकते हैं कि प्रथम 4 अंग जो हैं वो हमारे शरीर, वैसे तो प्रत्येक अंग जो है मन और शरीर की रचना करता है, लेकिन समझने के लिए ज़्यादातर जो 4 अंग प्रथम अंग हैं वो बाह्य योग है। अर्थात आपके भौतिक शरीर और सांसारिक संबंधों को ठीक करने के लिए, पूर्णता प्राप्त करने के लिए हैं। और 4 अंग जो अंत अंग हैं उनसे आपकी मन की व्यवस्था हो जाती है, चित्त की तैयारी हो जाती है। अर्थात 4 अंग हम शरीर से और 4 अंगों का हम मन से अभ्यास कर सकते हैं। उनको कुछ योगियों ने व्याख्या करते समय 4 बहिरंग कहा, बहिरंग योग और आंतरिक योग। बहिरंग योग बाहर का योग, अंदर का योग। तो जो समाधि है उसमें जो अंदर के योग हैं, क्योंकि समाधि ज़्यादातर शरीर से ज़्यादा मन का अभ्यास है, तो उन्होंने 3 अंगों को उसमें ले लिया। जो अंतिम 3 अंग हैं, धारणा, ध्यान, समाधि। तो हमें यहाँ धारणा और ध्यान को समझना है। समाधि उनका फल है, समझ रहे हैं ना। तो जो आंतरिक योग है जिसे हम राजयोग भी कहते हैं, जिसमें मन का प्रयोग ज़्यादा, राजयोग, उसमें धारणा और ध्यान है। तो हम लोग समाधि को समझ रहे हैं। तो हमने कल सविकल्प समाधि की बात की थी। तो सविकल्प समाधि का सीधा अर्थ है, जब तक कोई नाम, रूप, रंग
गुण, पदार्थ पर हम ध्यान करते हैं तब तक वो सविकल्प समाधि होती है। समझ रहे हैं ना? जब तक हम ध्यान में किसी नाम, रूप, गुण, धर्म, आकार, प्रकार का सहारा लेते हैं, अर्थात वो हमारी धारणा का विषय होता है, तब तक हम उसको सविकल्प समाधि या सविकल्प ध्यान कहते हैं। फिर सविकल्प ध्यान करते 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 जब उसकी पूर्णता हो जाती है, या जब कोई विकल्प रहित ध्यान हो जाता है, कोई माध्यम रहित ध्यान हो जाता है, किसी का आधार नहीं होता ध्यान का, ध्यान में कोई आधार नहीं रहता, तब हम उसको निर्विकल्प समाधि, निर्विकल्प ध्यान कह देते हैं। तो जो धारणाएं हैं वो जब तक रूप नाम वाली रहती हैं तब तक उस ध्यान को हम सविकल्प ध्यान कहते हैं, सविकल्प समाधि कहते हैं। फिर वही धारणा धीरे 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 सूक्ष्म होते होते धारणा रहे तो ध्यान हो जाता है, अर्थात धारणा ध्यान में समा जाती है। अच्छा देखो, ध्यान शब्द जो है दो चीज़ों के बीच का संबंध है, दो चीज़ों के बीच का जो संयोग है, संबंध है, उसको हम ध्यान कहते हैं। एक तो होता है ध्याता, ध्यान करने वाला, दृष्टा, ध्यानी, और एक होता है उसका विषय ध्यान, ध्यान का विषय, जिसे हम धारणा कहते हैं। तो जो दृष्टा है, जो ध्यान करता है, वो किसी चीज़ का ध्यान करता है। तो ध्यान करने से क्या होता है कि वो धारणा और जो ध्याता है वो धीरे 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 निकट होते चले जाते हैं। मान लीजिए मैं इस पुस्तक का ध्यान कर रहा हूँ, है ना, तो आंखें खोल के ध्यान कर सकता हूँ देखते हुए, और आंखें बंद करके भी ध्यान कर सकता हूँ। तो जब मैं आंखें खोल के ध्यान करूँगा तो मैं इस पुस्तक के आकार का ध्यान करूँगा, इसको समझूँगा, जानूँगा, और जब आंखें बंद करेंगे तो इसका जो मानसिक रूप होगा उसका ध्यान करूँगा। तो धारणा दोनों प्रकार की हो गई, स्थूल धारणाएं और सूक्ष्म धारणाएं हैं, स्थूल धारणाएं, सूक्ष्म धारणाएं। और अब इन धारणाओं का भी जो है ना हम समझ लेते हैं। ऋषि कहता है इस सूत्र की व्याख्या करते हुए, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, अनुराग, अनुगमात संप्रज्ञात समाधि। वितर्क के द्वारा, विचार के द्वारा, आनंद के द्वारा और अस्मिता का ध्यान करने के उसके पीछे सविकल्प समाधि आती है, या इन सब का ध्यान करने का फल जो है वो सविकल्प समाधि है। अब इसमें क्या क्या पदार्थ बताते हैं वो सुनो। संप्रज्ञात योग के ध्येय पदार्थ 3 माने गए, है ना। 3 प्रकार की धारणाएं उन्होंने वहीं बताई कि संसार के जितने पदार्थ हैं उनकी हम 3 रूपों का जो है ना ध्यान कर सकते हैं। क्या क्या उन्होंने कहा? एक है ग्राह्य, ग्राह्य है, ग्राह्य, ग्राह्य जो है हम कहते हैं इंद्रियों को। अब जब मैं किसी चीज़ का ध्यान करूँगा तो क्या करें, ज्ञान करने के जो यंत्र हैं उन्हीं का तो हम प्रयोग करेंगे, ध्यान करेंगे। जानने के जो यंत्र हैं हमारे अंदर उनका हम प्रयोग करेंगे। तो आई इंद्रियां। अब इंद्रियां होती हैं 2 तरह की, एक स्थूल इंद्रियां होती हैं, एक सूक्ष्म इंद्रियां होती हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि ज्ञानेंद्रियां होती हैं, कर्मेंद्रियां होती हैं। तो यहाँ जो ध्यान है, ये जो इंद्रियों से ध्यान किया गया है, उसको उन्होंने कहा कि ये ग्राह्य ध्यान है, ग्राह्यों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा किया हुआ। अब इंद्रियां जो हैं, जो इंद्रियां हैं उनकी धारणाएं क्या क्या है? कान एक मान लो इंद्रिय है, इसकी धारणा क्या हो सकती है? शब्द, श्रवण जो है इंद्रिय, इस संसार का जो ज्ञान है वो कान किस प्रकार करेगा? शब्द सुन के करेगा। नाक जो है वो गंध के द्वारा, पृथ्वी तत्व और गंध के द्वारा संसार का ज्ञान करेगा, है ना। आँख क्या करेगी? रूप देख के संसार को जानेगी।
क्योंकि इंद्रिय का जो विषय है वो दृश्य है। स्पर्श जो हमारी त्वचा है वो स्पर्श का ज्ञान करेगी। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम जब ध्यान करते हैं और जिस चीज़ का ध्यान करते हैं उसको हम जो है ना विकल्प कहते हैं, और उस विकल्प के इंद्रियों से जब हम ध्यान करते हैं तब हम उसको क्या कहते हैं, उसके विकल्प उन्होंने बताए कि इंद्रियों के स्थूल और सूक्ष्म विषय। इंद्रियों के स्थूल और सूक्ष्म विषय, इंद्रियां 2 तरह से, एक मैं ये पुस्तक को देख रहा हूँ, ये तो इसका स्थूल रूप हो गया। अब मैं ध्यान करूँ इस पर तो 2 तरह की धारणाएं बन गई, स्थूल धारणा है, सूक्ष्म धारणा है। सूक्ष्म धारणा या प्रत्यक्ष धारणा है और मानसिक धारणा है। अब स्थूल धारणाओं में अनेक प्रकार की धारणाएं ऋषियों ने बताई हैं। जैसे हम पर्वत का ध्यान कर सकते हैं, वृक्षों का ध्यान कर सकते हैं, नदी का ध्यान कर सकते हैं, हिमालय का ध्यान कर सकते हैं, देवी देवताओं के जो रूप हैं उनका ध्यान कर सकते हैं। तो ये बाह्य ध्यान नहीं। तत्वों का ध्यान कर सकते हैं, तो ये बाह्य स्थूल धारणाएं हुई। अब इन स्थूल धारणाओं का ध्यान करते करते गहरा जब ध्यान होता चला जाता है तो समाधि होती चली जाती है। और कुछ जो इंद्रियां हैं हमारी, जो ज्ञानेंद्रियां हैं, वो सूक्ष्म विषयों का धारणा करती हैं। जैसे आँख का जो सूक्ष्म विषय है वो दर्शन है, दृश्य है। तो आंखें बंद करके भी आप दृश्य की कल्पना कर सकते हैं। तो जब तक इंद्रियों के द्वारा हम ध्यान करते हैं, इंद्रियों का उपयोग करते हैं, तब तक जो है हम उसको सविकल्प समाधि कहते हैं, मोटा सा अर्थ है। और जब हम उन विकल्पों से रहित ध्यान करते हैं तब हम जो है उसको निर्विकल्प समाधि करते हैं। पर वास्तविकता ये है, देखो हम तत्वों का ध्यान करें तो पृथ्वी तत्व स्थूल है, फिर उससे सूक्ष्म जल है, जल से सूक्ष्म अग्नि है, अग्नि के सूक्ष्म जो है ना वायु है, वायु आकाश है। अब आकाश तत्व की हम जब धारणा करेंगे तो वो जो है उसमें कोई विकल्प नहीं होगा, निर्विकल्प रहेगा, है। तो ध्यान करते 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 आपकी जो धारणा है वो निर्विकल्प हो जाएगी। आपके ध्यान में कोई किसी चीज़ का ध्यान नहीं रहेगा। लोग पूछते भी हैं, भाई हम किसका ध्यान करें? तो उसका सरल उत्तर है कि भाई तुम अपना ही ध्यान करो। क्यों? कि अपना जो पन है वो धारणा के लिए सबसे निकट है। अपने शरीर का ध्यान करो, शरीर क्या है, और उसको शरीर रूप में धारणाएं कर लो। फिर इंद्रियों के बारे में धारणा करो, वो सूक्ष्म इंद्रियां क्या क्या हैं, इनके क्या क्या कर्म हैं, और हमारा भौतिक शरीर तत्वों से बना है तो 5 तत्व, फिर स्थूल तत्व देखो और फिर सूक्ष्म तत्व देखो। तो इस प्रकार से हम अपने ध्यान के विषयों को बनाते जाते हैं। लेकिन जब तक ध्यान किसी विषय का होता है तब तक हम उसको सविकल्प ध्यान कहते हैं। तो एक तो इंद्रियों के द्वारा ध्यान। अब आगे उन्होंने कहा कि ग्रहण, इंद्रियां और अंतःकरण। अब इंद्रियों से भी और सूक्ष्म चले गए तो इंद्रियों का और जो है अंतःकरण माने हृदय का, चित्त का। अब चित्त में क्या क्या चीज़ें हैं? एक बुद्धि है, एक अहंकार है, एक मन है। इनको ध्यान का विषय बनाना। मैं कौन हूँ या बुद्धि, हम बुद्धि का ध्यान करें तो बुद्धि का ये ध्यान होगा कि बुद्धि जो है वो निर्णय करने वाली चीज़ है। अंतःकरण का, शरीर का ध्यान करें, सूक्ष्म शरीर का ध्यान करें, सूक्ष्म शरीर के अंगों का ध्यान करें, स्थूल शरीर के अंगों का ध्यान करें, फिर हृदय का ध्यान करें। ऐसा समझ लिए कि आपके व्यक्तित्व के 3 हिस्से हैं। एक स्थूल शरीर है, इसकी जागृत अवस्था है, इसको भी हम ध्यान का उपयोग कर सकते हैं, ध्यान में इसका ध्यान कर सकते हैं। फिर आपका एक सूक्ष्म शरीर है और उसका जो
दृश्य है, जगत है, वो उसका स्वप्न है। तो स्वप्न के विषयों का भी ध्यान कर सकते हैं, सूक्ष्म इंद्रियों का ध्यान कर सकते हैं, सूक्ष्म इंद्रियों के जो विषय हैं उनका ध्यान करते हैं। अर्थात जैसे जैसे स्थूलता सूक्ष्म होती चली जाती है, अंतिम जो ध्यान है वो बुद्धि का ध्यान है। अब बुद्धि का क्या ध्यान है? जो बुद्धि है वो पुरुष के बिल्कुल निकट है। बुद्धि जो है पुरुष के निकट है, अर्थात पुरुष और प्रकृति का ध्यान करेंगे तो बुद्धि उसके बिल्कुल पास होगी। और बुद्धि क्या जानेगी कि पुरुष और प्रकृति दोनों भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं। सामान्य तरीके से हम अपने शरीर और आत्मा को एक जैसा ही मानते हैं, है ना। अगर हम सोचें कि आत्मा कहाँ है तो शरीर की ओर ही ध्यान जाएगा, और शरीर में जो आत्मा व्याप्त है उसका अनुभव होगा। तो आत्मा और शरीर वो इतने निकट हैं कि उस पर निरंतर बुद्धि से विचार करें, विश्लेषण करें, तब धीरे धीरे हमें समझ में आएगा कि जो पदार्थ है, जो पुरुष है और प्रकृति है, वो दोनों अलग अलग हैं। तो इंद्रियों से ध्यान करना और हृदय का ध्यान करना, या इंद्रियों पर ध्यान देना, हृदय पर ध्यान देना। और उसमें उन्होंने कहा कि ग्रहण इंद्रियां और अंतःकरण तथा ग्रहीता बुद्धि के साथ एक रूप होगा पुरुष। जो ग्रहीता है, जो भोक्ता है, वो कौन है? इंद्रिय के साथ, इंद्रियों के साथ, या बुद्धि, बुद्धि भी इंद्रिय हम मान सकते हैं, बुद्धि के साथ जो ज्ञाता है, वो भोक्ता है, उसको हम गृहीता कहते हैं। उसका ध्यान करना, स्थूल इंद्रियों का ध्यान करना, सूक्ष्म इंद्रियों का ध्यान करना, स्थूल इंद्रियों के विषयों का ध्यान करना, सूक्ष्म इंद्रियों के विषय का ध्यान करना, फिर इन सब का जो ध्यान करने वाला है उसका ध्यान करना, भोक्ता का ध्यान करना। अर्थात मैं कौन हूँ। तो हमारी धारणाएं, हम अपने ही ऊपर ध्यान करें तो सबसे पहले हम स्थूल शरीर को समझें। अब स्थूल शरीर को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्थूल शरीर हमें समझना पड़ेगा। तो स्थूल शरीर जो है वो प्राण का फैलाव है या मनोमय शरीर का फैलाव है। किसी ऋषियों ने मनुष्य का जो विभाजन किया है वो कोषों के अनुसार भी किया है। कोष हैं, शीर्ष। तो 5 कोषों से मिलके मनुष्य बना है। कल मैंने आपको बताया था कि पुरुष क्या है, मनुष्य क्या है। तो उसमें था कि आत्मा, उसके साथ बुद्धि और उसके साथ देह, इन तीनों का जो जोड़ है वो पुरुष है। आत्मा, बुद्धि है और शरीर, इन तीनों का जोड़ जो है पुरुष है। अब हम इसको इसी तरीके से समझ सकते हैं कि शरीर, मन और बुद्धि, ये जो है हमारे जोड़ हैं। हम ये 3 रूपों और संयुक्त रूप से हम मनुष्य हैं। लेकिन इनको जानने वाला भी आपके अंदर है, उसको हम भोक्ता कहते हैं। देखो, जब ध्यान करते हैं, ध्यान का अर्थ भोग भी है ना। ध्यान का अर्थ भोग भी है। मैं मान लीजिए किसी चीज़ को खा रहा हूँ, भोग कर रहा हूँ, आँखों से भोग कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो देखना जो है उस चीज़ का उपभोग करना भी है। भोग कर रहा हूँ मैं, तो भोग करने से मुझे उस वस्तु का ज्ञान होगा। अर्थात इंद्रियों की संयुक्तता, इंद्रियों का जो जोड़ है, इंद्रियों का जो सहयोग है वस्तु से, वो वस्तु का ज्ञान जो है इंद्रियों को आता है, इंद्रियों के द्वारा आता है। फिर इंद्रियां उस ज्ञान को मन को दे देती हैं। मन जो है वो सीधा फिर बुद्धि के पास भेज देता है। मन जो है ये तय नहीं कर पाता कि ये अच्छा है, बुरा है। मन तो इंद्रियों को कंट्रोल करके और बाहर के भोगों की सूचना प्राप्त करता है। इंद्रियां उसके 9 करें, 5 9 करें मन के, या मन ही 5 रूपों में बट गया है। और वो मन, और अगर हम स्थूल शरीर को मिलाएं तो 10 में बट गया है। तो 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, ये संसार के भोगों का, सुख दुख का अनुभव जो है वो मन को देती हैं।
ये ऐसे समझ लो कि ये चैनल हैं, 10 चैनल हैं मन के, और मन उनके द्वारा संसार का भोग कर रहा है और भोग करके उनका ज्ञान प्राप्त कर रहा है। फिर वो ज्ञान जो है अच्छा है बुरा है, सुख देगा दुख देगा, ये मन तय नहीं करता। फिर वो मन उसको बुद्धि के पास भेज देता है। अब बुद्धि जो है तय करके कि ये कार्य जो है दुख देगा, ये दृश्य जो है सुख देगा, ये तय करके बुद्धि भोक्ता जो हमारा जीव है उसके पास भेज देता है। तो इस प्रकार से हम अपना ही ध्यान कर सकते हैं। श्रेष्ठ ध्यान जो है ना आत्म ध्यान है, अपना ही ध्यान है। मैं कौन हूँ, मेरा शरीर क्या है, शरीर किन तत्वों से बना है, तो हम इन पर धारणाएं करते हैं। तो जब तक हम किसी चीज़ की धारणा करते हैं, साकार धारणा करते हैं, तब तक वो जो है सविकल्प समाधि है, सविकल्प ध्यान है। फिर धीरे 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 सविकल्प ध्यान अंत को प्राप्त होता है, क्योंकि ध्यान जो है चीज़ के सूक्ष्म रूप में चला जाता है, सूक्ष्म रूप को। अच्छा, वस्तु शब्द सुना है आपने? वस्तु, हम चीज़ ये बस इसको वस्तु कहते हैं। कोई भी थैला है, इसको भी हम वस्तु कहते। वस्तु का अर्थ क्या है? वस्तु का अर्थ है कि पदार्थ में जो बसा हुआ है वो वस्तु है। अब पदार्थ में क्या बसा हुआ है? पदार्थ में आत्मा बसी हुई है ना। ये ईंट है, ये इसका जो आकार है वो जो है वस्तु है ना, आकार जो है उसका रूप है। उसमें जो आत्मा बसी हुई है, चेतना बसी हुई है, उसको हम वस्तु कहते हैं। तो आकार का ध्यान करना और उसमें समाये हुए निराकार का ध्यान करना। तो जब तक हम किसी आधार का ध्यान करते हैं तब तक वो सविकल्प ध्यान है। फिर अति सूक्ष्म हो जाता है, जैसे स्थूल शरीर का ध्यान करना, वो ज़्यादा जो है ना स्थूल है और उसकी धारणा स्थूल है। फिर हम सूक्ष्म ध्यान का करें, सूक्ष्म शरीर का ध्यान करें तो इससे ज़्यादा सूक्ष्म हो जाता है। फिर हम कारण शरीर का ध्यान करें तो और सूक्ष्म हो जाता है। तो ऐसे धीरे धीरे सूक्ष्म, अर्थात पदार्थ का धारणा का जो आकार है, जो उसके गुण धर्म है, वो कम होते चले जाते हैं, कम होते चले जाते हैं। तो सांसारिक रूप से छूटकर आप आध्यात्मिक रूप की ओर चले जाते हैं। ध्यान हमेशा आपको आध्यात्मिक केंद्र की ओर ले जाता है, सूक्ष्मता की ओर ले जाता है। तो जब ध्यान बिंदु मात्र रह जाता है, आकार जो है बिंदु मात्र रह जाता है, फिर वो बिंदु भी मिट जाता है, तब आप जो है निर्विकल्प समाधि में चले जाते हैं, निर्विकल्प ध्यान में चले जाते हैं। तो इनको हम समझते हैं कि इंद्रियां और इंद्रियों का अंतःकरण और गृहीता बुद्धि के साथ एक रूप हुआ पुरुष, जब ग्राह्य पदार्थों के स्थूल रूप में समाधि की जाती है, उस समय समाधि में जब तक शब्द, अर्थ और ज्ञान का विकल्प वर्तमान रहता है, तब तक तो वह सवितर्क समाधि है। अब देखो, मैंने एक धारणा निश्चय की कि मैं इस पुस्तक का धारणा करूं, या मैं इस पीपल का धारणा करूं, या मैं अपने किसी प्रियजन का ध्यान करूं है। तो मैं प्रियजन का जब ध्यान करूंगा या किसी चीज़ का ध्यान करूंगा, हर चीज़ के 3 जो हैं रूप होते हैं। एक होता है उसका नाम, है ना, उसको इसमें शब्द कहा गया है। शब्द, फिर उसका अर्थ और फिर उनका ज्ञान। ये 3 चीज़ें सविकल्प समाधि में रहती हैं। हम किसी चीज़ का नाम याद रखते हैं, मान लो ये कविता है, कोई कविता का ध्यान करे तो पहले वो ध्यान करेगा कविता नाम की कोई एक लड़की है। फिर कविता नाम हो गया, नाम का भी हम ध्यान कर सकते हैं। नाम जब सूक्ष्म हुआ तो फिर क्या हुआ, तब उस शब्द का अर्थ, बस कविता। अब कविता का जो अर्थ है वो बस मात्र याद रहेगा, इसका जो शक्ल है पूरा स्थूल रूप है वो याद नहीं रहेगा। एक उसका शब्द याद रहेगा, नाम, और उस पहले रूप फिर नाम,
या शब्द अर्थ, और इन शब्द और अर्थ का दोनों का जो ज्ञान है उसको हम ज्ञान कहते हैं। तो तीसरा वस्तु का विकल्प है ज्ञान। पहले मैंने किसी चीज़, लाल रंग की चीज़ देखी, उसका ज्ञान किया, ध्यान किया, फिर मैंने लाल रंग, उसका नाम और उसके गुणों को छोड़ दिया, केवल एक उसका एक याद रखा लाल रंग था, तो वो उसका ज्ञान मात्र हो गया। तो शब्द, अर्थ और ज्ञान जब तक ध्यान में किसी चीज़ के रहते हैं तब तक उसको सविकल्प ध्यान, सविकल्प समाधि, सविकल्प जो है ना साधना कह सकते हैं। अब एक और ध्यान की संभावना हुई, क्या बिना नाम के, बिना रूप के और बिना ज्ञान के ध्यान करें? तो ऐसी भी धारणाएं बनाई गई, जैसे खास करके आकाश की धारणा है। तो आकाश तत्व की धारणा करें तो उसका आकाश नाम तो हमें याद रहता है, लेकिन उसमें अन्य धर्म कुछ दिखाई नहीं देते। आकाश तो शून्यता का नाम है। तो तब आपकी धारणा जो है शब्द और अर्थ और ज्ञान के विकल्प से रहित हो जाएगा ध्यान। तब वो ध्यान आपका ही आपका ध्यान हो जाएगा। आप अपने ध्यान का करते करते, अर्थात शरीर का ध्यान, मन का ध्यान, फिर जो है ना बुद्धि का ध्यान या आत्म तत्व का ध्यान। तो आत्म तत्व का ध्यान जो है वो विकल्प रहता है, क्योंकि आत्मा का नाम तो है लेकिन उसका रूप और रंग नहीं है, ज्ञान नहीं है, आकार नहीं है। तो इस तरीके से स्थूल से सूक्ष्मता की ओर जो ध्यान जाता है वो विकल्प कम होते चले जाते हैं। और जब विकल्पहीन ध्यान हो जाता है, प्रयासहीन शांति ही समाधि है। प्रयासहीन होकर बिना प्रयास के आप शांत बने रहें तो आप समाधि में स्थित हैं। क्रियाहीन हो जाएं तो आप आत्मा हो जाएंगे। शरीर में परिवर्तन है अर्थात क्रियाएं हो रही हैं, मन में परिवर्तन है इसलिए क्रियाएं हो रही हैं। अब मन और शरीर दोनों क्रियाओं से, परिवर्तन से रहित हो जाएं, गतिहीन हो जाएं तो आप समाधि में स्थित हो जाएंगे। देखो, पतंजलि ऋषि ने आसन अभ्यास किया ध्यान के लिए। क्या उन्होंने सबसे पहले बताया? आसन। आसन का मतलब है स्थिर शांति से बैठना, कम से कम प्रयास या प्रयासहीन। आसन में शरीर बिल्कुल अपनी गतिविधि से मुक्त हो जाता है, शांत हो जाता है। इसलिए आसन जो है हमारे ध्यान के लिए एक पहली सीढ़ी है। फिर इस आसन से हमारा प्राण शांत हो जाता है, मन शांत हो जाता है, तो उसको प्राणायाम कह देते हैं ना। आसन से आप चुपचाप बैठें, शांत बैठें, तो आपको फिर प्राण जो है ना बिल्कुल शांत होता चला जाएगा, श्वास शांत हो जाएगी, अर्थात इंद्रियों की गति कम हो जाएगी। आँख जो है न फिर देखने को चाहेगी। जब ध्यान लगता है तो अपने आप आँखें बंद हो जाती हैं। क्यों बंद हो जाती हैं? क्योंकि वो देखना नहीं चाहती, क्रियाहीन होना चाहती हैं। श्वास भी बंद हो जाती है, श्वास भी रुकती चली जाती है, मन भी रुकता चला जाता है, मन में कोई विचार नहीं रहता। तो तब आप निर्विकल्प होते चले जाते हैं। और जब निर्विकल्प हो जाते हैं तब आप तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, पतंजलि कहते हैं जब शरीर की वृत्तियाँ, मन की वृत्तियाँ, इंद्रियों की वृत्तियाँ और बुद्धि की वृत्तियाँ ये सब शांत हो जाती हैं, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब दृष्टा जो है दर्शन से और दृश्य से मुक्त होकर अपने में ही समा जाता है। दृष्टा कब तक है? जब तक उसके सामने दृश्य है। अब आकाश को कोई देखता रहे तो क्या देखेगा? अदृश्य हो जाएगा। तो रूप रंग बदलेगा नहीं कोई। तो आकाश के ध्यान करने से मन जो है शून्यता को प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से छोटी वस्तुओं का ध्यान करने से, जिनका रंग रूप आकार सूक्ष्मतम है, उनका ध्यान करने से भी ध्यान जो है ना निर्विकल्पता की ओर चला जाता है।
तो विकल्प ध्यान और जो निर्विकल्प ध्यान है, एक्चुअली वो तो फल है। जो आदमी सविकल्प ध्यान करते रहते हैं, वो सविकल्प में ही रमे रहते हैं, उसमें सिद्ध हस्त हो जाते हैं, तब वो निर्विकल्प का एक अनुमान लगा लेते हैं। क्योंकि निर्विकल्प तो प्रत्यक्ष हो नहीं सकता, निर्विकल्प चीज़ प्रत्यक्ष तो नहीं हो सकती ना, उसका तो हम अनुमान ही लगाते हैं। इसलिए जो निर्विकल्प समाधि है वो उन योगियों की एक अनुमान है, जो योगी जो हैं निर्विकल्प सविकल्प ध्यान करते करते उच्च कोट की अवस्था में पहुंच गए। तब परमात्मा का वो एक विकल्प, एक अनुमान लगाते हैं। परमात्मा दृश्य तो नहीं है ना, जो दृष्टा है वो कभी दृश्य नहीं हो सकता, दृष्टा और दृश्य अलग ही रहेंगे। अच्छा, दृष्टा जो है शाश्वत होता है और दृश्य परिवर्तनशील होता है, इसलिए दृश्य जो है दृष्टा में समा जाता है। अच्छा देखो कैसे हम समझें इसको। अभी हम सब लोग जागृत अवस्था में बैठे हैं तो निरे दृश्य हमारे सामने हैं, है ना, सारी चीज़ें निरी चीज़, भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ हम देख रहे हैं। फिर हम जब देखते देखते थक जाएंगे तो नींद आने की इच्छा हो जाएगी, अर्थात हम अंदर की ओर जाने लगेंगे। तो हमारी जो अनेकता है, नानात्व है, बाहर का ज्ञान, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा और हम एक तरह से गहरी नींद में चले जाएंगे, तो वहाँ कोई दृश्य नहीं रहेगा। तो बाहर तो दृश्य है अन्य लोगों के लिए। जहाँ हम यहाँ 4 आदमी बैठे, मान लीजिए मैं ध्यान कर रहा हूँ और आप सामान्य तरीके से बैठे, तो मेरे लिए तो जो ये जगत है वो अदृश्य हो गया, लेकिन आपके लिए अदृश्य नहीं है, क्योंकि आप जागृत अवस्था में हैं, उसको देख रहे हैं, आप उसकी दृष्टा हैं, लेकिन मैं उसका अदृष्टा हो गया, तो मेरे लिए जगत नहीं रहा। तो जब आदमी नींद में चला जाता है, गहरी नींद में छोड़ जाए, तो अदृष्टा जैसा हो जाता है। लेकिन वो अदृष्टा जो है पूरी तरह से अदृष्टा नहीं होता, वो स्मृतियों का दृष्टा बना रहता है। जो उसने पूर्व जन्म में कर रखे हैं कार्य, या ध्यान से पहले तक जो जो करता रहा, उसके संस्कार उसके चित्त में, उनका वो दृष्टा बना रहता है। इसलिए जागते ही जो वो कार्य छोड़ के गया था वो स्मृति में आ जाता है। आज हम जो भी कार्य करें, आज की प्लानिंग करते करते पूरी नहीं हुई तो रात को सो गए, तो ये प्लानिंग छूट गई। दृष्टा जो है अपने स्वरूप की ओर चला गया, दृश्य से मुक्त हो गया, दूर चला गया, डिटैच हो गया। अब जो डिटैच हो गया तो वो, लेकिन उसके संस्कार बने रहे जो जो उसने किया। अब जैसे ही सवेरे जागृति होगी उसमें, तो स्मृति से वो सब चीज़ें निकल आएंगी और फिर से वो अपनी पूरी प्लानिंग करता रहता है। तो देखो, शरीर जो है वो मन से बनता है। शरीर क्या है? मन का फैलाव है, मन उसका बीज है, और वो बीज जो मन है वो शरीर का आकार ग्रहण कर लिया उसने। इसलिए शरीर की जो 5 इंद्रियां हैं, कर्म इंद्री, ये मन का ही फैलाव है, मन के ही शक्तियां हैं, मन का ही रूप है। फिर मन का कारण क्या है? मन का कारण है प्राण। शरीर प्राण, प्राण शरीर बना और शरीर प्राण में विलीन हो जाता है, मन में विलीन हो जाता है, और मन प्राण में विलीन हो जाता है, या प्राण मन बन जाता है। फिर प्राण के पीछे क्या है? प्राण के पीछे है वासना, जो हमारी पुरानी वासना बनी हुई है। विषयों के भोग को जब हम बार बार याद करते हैं और भोग की अनुपस्थिति होती है, तो वो हमारे चित्त में उनका संस्कार बस जाता है। वासना है बसा हुआ, जो उसमें रह रहा है, उसको हम वासना कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं पेशेंस। तो जो पेशेंस पाशांस हैं वो उसमें पड़े रहते हैं। जैसे मेरी स्मृति में, मैं कई जन्म पहले, मान लीजिए एक चिड़िया था,
तो संस्कार पड़ा रहेगा तो मुझे वो किसी दिन चिड़िया वाला रूप ज्ञान में स्मृति में आ जाएगा। तो बाहर से हम चलें तो मन जो शरीर है वो मन में बदलता है, मन प्राणों में बदल जाता है, या प्राण की गति से मन हो जाता है। प्राण का मतलब यहाँ इंद्रियां भी हैं। इंद्रियों में जो गति होती है, चलने की जो क्षमता होती है, ज्ञान की जो क्षमता होती है, भोग की जो क्षमता होती है, वो प्राण की वजह से होती है। प्राण का अर्थ ही गति है, गति प्राण को कहते हैं। ये प्राण जो है कहाँ से आता है? तुम्हारी प्राण क्यों जगता है? तुम्हारी पुरानी वासनाओं को पूरा करने के लिए। अच्छा, एक और उदाहरण से समझें। बीज क्यों जन्म लेता है, क्यों उसमें अंकुर फूटता है? क्योंकि बीज में पूरी स्मृति समाई रहती है। फिर हम उस बीज को परिस्थिति देते हैं कि उसको ज़मीन में बो देते हैं, पानी दे देते हैं, हवा आ जाती है। तो जो जीव जब परिस्थितियों से जागृत होता है या परिस्थितियों में आता है, तब परिस्थितियों के प्रभाव से, संवेदन से पुरानी स्मृतियां जागृत हो जाती हैं। देखो, मैं यहाँ कई वर्ष रहा कुटिया में, फिर मैं एकाएक जो है ना मेरी मृत्यु हो गई शरीर की, लेकिन मेरी इस कुटिया की जो स्मृति है मेरे साथ चली गई सूक्ष्म शरीर में, जिसको हम लिंग शरीर भी कहते हैं, जो 17-18 तत्वों का बना रहता है ना, जिसमें 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री और 5 प्राण और मन बुद्धि, ये 17 होते हैं। उसमें मन बुद्धि चित्त को मिला दे तो 18 हो जाते हैं। तो वो जो लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, वो चला जाता है। अब मैं फिर से ये शरीर कभी लेके आऊँ तो मुझे इसकी स्मृति देखते तुरंत याद आ जाए, हाँ ये मेरा स्थान है, मैं कभी यहाँ रहा हूँगा। ऐसे बहुत लोगों को होता है। कभी कभी आपको लगता है कि ये चीज़ मेरी देखी वाली है, और कभी कभी स्वप्न में भी आप उन चीज़ों को देख लेते हैं, और स्मृति की वजह से हम स्वप्न में ऐसी चीज़ देख लेते हैं कि ये कभी मेरी रही होंगी। जैसे उदाहरण देते हैं, एक बाबा, महाअवतार बाबा के पास जब लाहिड़ी महाशय गए तो उन्होंने शक्तिपात करके उनकी सभी वृत्तियों का निरोध कर दिया, और वो शांत गहरे ध्यान में चले गए। तब उस गहरे ध्यान में उनको स्मृति आई कि ये तो मेरा ही स्थान है। बाबा जी ने पहले उससे कहा कि भाई ये तेरा चिमटा है, ये तेरा आसन है, तू मेरा शिष्य है, यहाँ पहले हम लोग ध्यान करते थे, अब तुझे याद ही नहीं है, तो बैठ ध्यान कर। और उसने ध्यान किया और तब उसको याद आ गया कि हाँ ये तो मेरा ही है, ये मेरे गुरु जी हैं। तब उसको श्रद्धा हुई। तो स्मृति से पुनर्जागरण हो जाता है। स्मृति का नाश होने से फिर आपको मोक्ष हो जाता है। अगर स्मृति जो बीज है वो भी जल जाए तो फिर आपको किसी चीज़ के प्रति आकर्षण ही नहीं रहेगा, उसका ज्ञान ही नहीं होगा। आप बिल्कुल शांत निर्विकल्प रूप में बैठे रहेंगे। तो देखो, ये 3 चीज़ें विकल्पों को याद रखो। हर एक चीज़ के 3 रूप होते हैं। एक नाम होता है, एक उसके जो है गुण धर्म होते हैं ना, नाम, और उसको हम व्याकरण की भाषा में कहते हैं शब्द अर्थ। नाम और नाम का अर्थ है, गुण धर्म, अच्छा बुरा, और उन दोनों का ज्ञान। ये 3 विकल्प वस्तु के होते हैं। जब तक आपके ध्यान में किसी वस्तु के ये 3 रूप चलते रहेंगे तब तक हम उसको सविकल्प समाधि कहेंगे। अब इन 3 रूपों में चाहे तो आप वितर्क करते रहें, चाहे विचार करते रहें उनके बारे में, चाहे उनका आनंद लेते रहें, और चाहे उनको अपना ही स्वरूप समझकर उसका ध्यान करते रहें, तो वो सविकल्प समाधि रहेगी। ठीक है ना? जब तक आप सामान्य भाषा समझें, जब तक आप किसी नाम रूप रंग का ध्यान कर रहे हो तब तक वो सविकल्प ध्यान है। जय गुरुदेव।